पौराणिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। गोमती और सई नदी के संगम वाली इस पुण्य धरा का जो जिक्र है वो हमारे रामचरितमानस में, रामायण में भी आता है। ऐसी पवित्र भूमि में आकर, और सच मानो तो बहुत लंबे समय से, मैं बहुत छोटा था जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तब से मैं कृपा शंकर भैया के बारे में सुनता था कि ये सब लोगों की बहुत मदद करते हैं। और उसके बाद मेरा आपसे बहुत सालों से परिचय है, बहुत बार आना जाना, आप भी मेरे पास आते हैं। और आज मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं आप सबके बीच में आकर इनके लिए निवेदन करूँ, इनके लिए आप सबका समर्थन मांगूं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। मेरे युवा साथियों, जैसा कि हम सबको पता है, इस समय देश के अंदर चुनाव चल रहा है, और ये चुनाव केवल और केवल एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, केवल और केवल एक प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश का भावी भविष्य चुनने का चुनाव है कि देश किस दिशा में जाएगा। और जो 25 मई को जौनपुर में मतदान होना है, और आज आपके बीच में जो प्रत्याशी है उनके पास एक लंबा अनुभव है, बहुत लंबे उनके दीर्घ काल का अनुभव के साथ साथ संबंधों की एक बड़ी श्रृंखला है। उसके कारण से मैं विश्वासपूर्वक देवभूमि से आकर ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में कृपा शंकर जी आप सब लोगों के एक अच्छे पैरोकार साबित होंगे। आप सबके वकील बनकर आपकी वकालत लखनऊ हो या दिल्ली हो, किसी भी मंच पर आपकी वकालत करके पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हर किसी के लिए, माता बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, नौजवान साथियों के लिए एक रास्ता बनाने का काम करेंगे भाइयों बहनों। और कहा भी जाता है, क्योंकि ये युवा सम्मेलन है, और युवा सम्मेलन में युवाओं के अंदर जोश में देख रहा हूँ, आपकी ऊर्जा देख रहा हूँ, आपका उत्साह देख रहा हूँ। और कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और मैं यहाँ उपस्थित अपने सभी युवा नौजवान भाइयों से यह अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने संकल्प ले लिया कि जौनपुर में कमल खिलाना है, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, और कृपा शंकर जी को यहां से संसद बनाना है, तो कोई भी शक्ति, जो आज बहुत सारी शक्तियां हैं जो आज जातिवाद के नाम से, वर्गवाद के नाम से, तमाम वादों से जो विपक्षी पार्टियां हैं देश के अंदर, और जो देशद्रोही लोग हैं जो भारत को शक्तिशाली होते हुए देख नहीं पाते हैं, जो देख नहीं सक रहे हैं कि भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है, ऐसे लोग मोदी जी को रोकने के लिए जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद ऐसा करके विपक्ष के और देशद्रोहियों के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे भाइयों बहनों। उनसे हमको सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका एक एक वोट, कमल के फूल में पड़ने वाला एक एक वोट मोदी जी को ताकत प्रदान करेगा, कृपा शंकर जी को सांसद बनाएगा, मोदी जी को ऊर्जा प्रदान करेगा। और मैं कह सकता हूं कि आप सब लोगों ने संकल्प ले लिया तो ये जौनपुर में कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे भाई अभी गगनदीप ने और बहन सपना ने बहुत अच्छा यहाँ से गीत के माध्यम से आप सबके सामने रखा कि कृपा शंकर चाचा को क्या बनाना है, सांसद बनाना है, यही कहा। और आपने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो है देश को आगे बढ़ाना है। तो ये शानदार प्रस्तुति भी आपके सामने हो रही है, और मेरे जाने के बाद ये शायद प्रस्तुतिकरण भी चलता रहेगा। मेरा तो मन था कि मैं भी इनका कितना अच्छा भोजपुरी गाना यहाँ पर हो रहा है और मैं भी सुनता है, लेकिन चुनाव की व्यस्तता के कारण से अनेक स्थानों पर जाना है, इसलिए मैं जाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के बाद आप इनका पूरा गाना सुनते जाएंगे, पूरे इनके गीत सुनकर जाएंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आज देश आगे बढ़ रहा है, देश का नाम दुनिया के अंदर हो रहा है, और युवा हमारे ठान लें कि उनको
ये करके दिखाना है, तो आप निश्चित मानिए कि कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती है। कोई ताकत दुनिया को, देश को दुनिया का शिखर पर ले जाने का, रोकने का किसी का साहस नहीं है। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से देश के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम हुआ है, देश में आर्थिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है, उससे साफ पता चलता है कि देश का युवा सजग होकर मोदी जी जिस दिशा में देश को ले जाने का काम कर रहे हैं, युवा उस दिशा में चल रहा है, कदम से कदम मिला रहा है। एक गंतव्य की जो यात्रा हमारी चल रही है, उस यात्रा में हम सब सहयोगी हैं, हम सब लोग उस पथ के सारथी हैं, उस पथ के सहायक सहयोगी हैं। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व के मानचित्र में एक नई पहचान बन रही है। एक समय था 2014 से पहले का, क्या समय था? देश के अंदर यूपीए की सरकार होती थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री होते थे। हमारी पहचान दुनिया में बन गई थी कि भारत एक ऐसा भारत, डब्बू भारत, पिछलग्गू भारत और दुनिया के मंचों पर अपनी बात भी न कह सकने वाला भारत, उससे बाहर निकालने का काम आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो भाइयों बहनों, पूरी दुनिया किसी के रुख का इंतजार करती है, तो भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या करने वाला है। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ चुका है। आज स्टार्टअप के क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। ये सब इसलिए हो पा रहा है कि हमारे युवा जागृत हैं, युवा जागरूक हैं और देश के युवाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हर कदम पर साथ मिल रहा है। आज युवाओं को, नौजवानों को प्रोत्साहित करने में मोदी जी हमेशा आगे रहते हैं। आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है और यही हमारी ताकत है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पॉलिसी तक हर क्षेत्र में आज अभूतपूर्व काम हुआ है। पिछले वर्ष ही भारत ने 100 घंटों में 100 किलोमीटर सड़क बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत में आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों का निर्माण आज बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि पिछले 60 सालों में जितने देश के अंदर हवाई अड्डे बने, 74 हवाई अड्डे, इससे ज्यादा अड्डे तो मोदी जी ने मात्र 10 सालों में बना दिए। हर जगह नए नए हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है। मोदी जी के अटल संकल्प और देश के युवाओं के टैलेंट और मेहनत का नतीजा है कि आज बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर यहां पर अपना प्रोडक्ट बनाकर दूसरे देशों को बेचने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश के अंदर हर गरीब और पिछड़े व्यक्ति को अपना परिवार मानकर अनेक योजनाएं लागू की हैं। अगर मैं उन योजनाओं की बात करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, सीमा जी, हमारे एमएलसी साहब, हमारे सभी जनप्रतिनिधि समय समय पर और आप सब लोग जागरूक हैं। चाहे हम जनधन योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना, किसान समृद्धि विकास योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण योजना जैसी अनेक योजनाएं जिन्होंने हर एक गरीब के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है। इसके साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 को खत्म करना हो, सीएए का कानून देश में लागू करना हो, या भगवान राम का आपकी पास के ही अयोध्या में श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। 3 तलाक का खात्मा हो, ऐसे अनेक काम हुए। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 साल पहले जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में आपने जो यहाँ कमल खिलाया था, उसका नतीजा है कि आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भय मुक्त, दंगा मुक्त, माफिया मुक्त और अपराध मुक्त होकर विकास, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के रास्ते पर चल रहा है। भाइयों बहनों, हम भूल नहीं सकते
एक समय था क्योंकि मुझे भी लंबे समय तक यहीं रहकर लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने शिक्षा प्राप्त की है। मैंने देखा है किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का राज हुआ करता था, किस प्रकार से यहाँ गुंडा टैक्स लगाया जाता था, किस प्रकार से अपराध होते थे, बड़े बड़े माफिया हावी रहते थे, किस प्रकार से वसूली गैंग हावी हुआ करते थे और उनको उस समय सपा और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों का संरक्षण प्राप्त होता था। हम वो बात अगर जब भी याद करते हैं तो लगता है कि उत्तर प्रदेश कितना बदल गया। आज उत्तर प्रदेश उत्तर तो जौनपुर से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने दुखी मन से सीएम धामी